नमस्कार। घर में नेगेटिविटी कैसे दूर करें? मैं आचार्य सौरभ ए बजाज डेस्टिनी वर्ल्ड से आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं, जिससे इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक कि आज मैं आपको कैसे नेगेटिविटी दूर करनी है और कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, उसकी रेमेडीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले सिम्टम्स देखने होंगे घर में। सिम्टम्स क्या है? जैसे कि घर में कुछ ज्यादा लड़ाई होना, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो जाना, बीमारी कुछ ना कुछ किसी तरीके से बीमारी जाती नहीं है घर से, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, या फिर आपके घर में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा, कैश तो आ रहा है बट कहां पे वो लग रहा है समझ नहीं आ रहा। इस तरीके से अगर आप अपनी कोई समस्या फेस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जब घर में आते हैं तो आपको एक तनाव पूर्ण एनवायरनमेंट लगता है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो अगर इसमें से कोई सिम्टम दिखता है तो सबसे पहले आपको ये तीन चीजें करनी है। ध्यान रखिएगा, ये तीन चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, डेली 30 डेज तक आपको एक कपूर जलाना है अपने घर के ब्रह्म स्थान में। जो सेंटर ऑफ आपका हाउस होता है, वहां पे 30 दिन के लिए कपूर जलाइए। बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है और बहुत कारगर रेमेडी है। दूसरा, घर में जितना वेंटिलेशन अच्छा होगा और जितनी सनलाइट आ पाएगी उतना बेहतरीन है। आज के जमाने में मैंने देखा है कि कई लोग कर्टन से उसको कवर कर देते हैं, प्रॉपर सनलाइट नहीं होती कुछ घरों में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। सुबह उठ के जैसे ही आप उठे, चाहे आप अर्ली उठते हैं, अगर सुबह 5:30-6 बजे उठते हैं तो ये कर दीजिए, या जब भी आप उठते हैं आपको कर्टन हटा के प्रॉपर सनलाइट घर में आने देनी है और वेंटिलेशन का ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से घर में सोते हैं, यानी कि आपका बेड पोजीशन क्या लगा हुआ है। आइए इसको थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं कि किस तरीके से। जैसे समझिए कि ये आपका एक घर है, इसमें ये आपका रूम है और इस तरीके से आप सोते हैं। ये आपका है साउथ, ये है आपका साउथ, ये है आपका नॉर्थ, ये आपका हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। आपको क्या करना है, अपने जो भी आपका रूम है उस रूम को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से देखिए। सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपका हेड पोजीशन साउथ में आना चाहिए। ये हमेशा हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखिए। सेकंड ऑप्शन, किसी कारणवश अगर साउथ में नहीं लग सकता, सेकंड ऑप्शन होगा आपका ईस्ट में। आप इस तरीके से बेड लगा सकते हैं। ये आपका, आप इस तरीके से यहां पे बेड लगा सकते हैं। ये रहेगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगर किसी कारणवश अगर ईस्ट में भी नहीं लग सकता, देन थर्ड ऑप्शन इज वेस्ट। वेस्ट में आपको इस तरीके से बेड लगाना है, यहां पे आपके इस तरीके से आप सोएंगे। ये ऑप्शंस ठीक है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन हुआ। बट नॉर्थ में अगर यहां पे आप बेड लगाएंगे और इस तरीके से अगर यहां पे आप सोएंगे, ये बिल्कुल नो है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो लाइफ में है स्ट्रेस रहेगा। बिना बात के आपको रात में ऐसे सपने आएंगे और आप अच्छे से वहां पे अपनी नींद पूरी नहीं कर पाएंगे। ये आपको 1-2 दिन में नहीं पता चलेगा, बट आप लंबा अगर अगर इस जोन में सोते हैं, नॉर्थ में अगर अपना सर रख के सोते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, उसके कारण आपको तनाव झेलना पड़ सकता है। अब पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आइए उसके लिए मैं आपको आज 4 चीजें बताने वाला हूं। ये चीजें अपने घर में कर लीजिए तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो घर में खत्म हो जाएंगी। आइए बताता हूं। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्लांटर्स। प्लांटर्स रखिए घर में, बहुत जरूरी है। आइडियली प्लांटर्स की अच्छी दिशा है ईस्ट। ईस्ट में अगर आपके पास जगह है तो ईस्ट में प्लांटर्स रखिए। अगर ईस्ट में जगह नहीं है तो आप प्लांटर्स को नॉर्थ में रख सकते हैं, बट नॉर्थ में रखने से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि नॉर्थ जोन कहीं एग्जॉस्ट तो नहीं हो रखा, वहां पे कोई कट तो नहीं है। अगर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है तो फिर प्लांट्स मत रखिएगा, क्योंकि वो उस जोन को और एग्जॉस्ट कर देगा और उसी से फिर आपको मनी एंड अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो वो मत करिएगा।
प्लांटर्स साउथ ईस्ट में अच्छे हैं, आप साउथ ईस्ट में लगाएंगे तो आपका ये कैश फ्लो इंक्रीज कर देगा। प्लांटर्स आप लगा सकते हैं। उसके ही अलावा साउथ वेस्ट में कभी प्लांटर्स मत रखिएगा, ये आपके सीधा रिलेशनशिप को हैम्पर करते हैं, घर की बॉन्डिंग को हैम्पर करते हैं, आपकी स्टेबिलिटी में इफेक्ट डालेंगे। वहां पे कभी प्लांटर्स नहीं होने चाहिए। यही अगर वेस्ट में आप प्लांटर्स रखेंगे तो ये आपके सीधा गेंस को हिट करेगा, तो वहां पे प्लांटर्स मत रखिएगा। इसीलिए जोन इंपॉर्टेंट है कि कहां आप प्लांटर्स कर रहे हैं कोई भी उपाय करने से पहले। उसके बाद सेकंड है, आपको क्या करना है, घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। ये दूसरा मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं। ये दूसरा सबसे चीज ऐसी है जो आपके घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी। जितना भी कूड़ा करकट है उसको क्लीन करिए अच्छे से, उसको घर से बाहर निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपके घर का मुख्य द्वार जिसको कहते हैं एंट्रेंस, एंट्रेंस बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, वहां पे कोई डस्ट नहीं होना चाहिए। एंड वहां पे आप एक स्वास्तिक बना के रख सकते हैं। कोई भगवान का आइडल मत लगाइएगा, क्योंकि भगवान भगवान किसी भी भगवान का आइडल मेन गेट्स पे नहीं लगाते। वो पूजनीय योग्य है, उनको हमेशा मंदिर में स्थान दिया जाता है, पूजा घर में स्थान दिया जाता है। उनको आप बाहर अपने मेन गेट पे मत लगाइएगा। सिर्फ एक स्वास्तिक का यूज कर सकते हैं, वो आपके घर में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। तो हेवी फर्नीचर्स, मैंने आज इतनी साइट विजिट करी है और मैंने ये देखा है कि काफी हेवी फर्नीचर्स इधर उधर पड़े होते हैं। ध्यान रखिएगा, हेवी फर्नीचर्स को रखने के लिए साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ में भी रख सकते हैं। सिर्फ घर में थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्ट में हेवी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। एंड जो भी फर्नीचर हो थोड़ा सा उसको हटके, थोड़ा सा उसको आगे रखना चाहिए, ताकि एक एनर्जी का फ्लो बना रहता है घर में, एनर्जी ब्लॉक नहीं होती है आपके घर की। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। तो यही सारे, एक और कारगर उपाय जो जनरली बहुत काम आता है, वो आता है आप रॉक सॉल्ट की मदद ले सकते हैं। आप रॉक सॉल्ट से अपने पूरे घर में एक हफ्ते में, हर हफ्ते एक पोछा लगवाइए। पोछे की बाल्टी में रॉक सॉल्ट डलवाइए, उससे एक पूरा पोछा लगवाइए, और जो बचा हुआ पानी है उसको घर से बाहर फ्लश आउट करिए। तो यही 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत कारगर रेमेडीज हैं किसी भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो आशा करता हूं आपको ये इस वीडियो में अच्छा लगा होगा। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए। आप इसी के लिए आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। आई नो आपने लाइक बटन क्लिक कर दिया होगा, थैंक्स फॉर दैट। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इसके नीचे अगर आपके कोई भी डाउट्स है आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।